नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 9 मई 2020 और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीकली पिक्स लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है, मैं सबसे पहले नाम आपके सामने रख देता हूँ, सन फार्मा। फार्मा सेक्टर की कंपनी और लीडर कंपनी है फार्मा सेक्टर की। तो इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसको किस लेवल पे दोस्तों आने वाले सप्ताह में बाय करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगा, जैसा कि डिस्क्लेमर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ट्रेड करेंगे तो आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सन फार्मा का ये डेली का चार्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डेली के चार्ट पे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले तो नीचे आप वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ है लास्ट फ्राइडे के दिन। जो क्लोजिंग हुआ है अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ जनरेट हुआ है, ये अच्छी बात है। और पिछले काफ़ी दिनों से लगभग मार्च के अंत से इसने जो एक हाई बनाना शुरू किया, तो अभी कंटिन्यू उसी फॉर्म में चल रहा है। ट्रेंड इसका अप का है, माने इसका अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में ये बना हुआ है। स्टॉक के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ऊपर की साइड में था, उसको इसने सक्सेसफुली ब्रेक किया, जो 460 के आसपास का है। एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था 460 से लेके 465 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल था। अभी भी फिलहाल जो आप देखेंगे ना, तो इसी रेंज के आसपास आपको स्टॉक क्लोज करता हुआ, ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और इस रेंज के पास प्रीवियस जो आप, मैं छोटा करके दिखाता हूँ, 1 टाइम 2 टाइम यहाँ से गिरा है स्टॉक, और उसके पहले भी यहीं से गिरा है। देखिए यहाँ पे इस प्राइस के पास जो 460 से 65 का रेंज है, आपको यहाँ पे स्टॉक्स काफ़ी दिन सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक यहाँ पे होल्ड किया है। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे भी होल्ड किया काफ़ी दिनों तक, उसी प्राइस को तोड़ता है नीचे तो काफ़ी तेज़ी से आता है। अब ऊपर जाने के क्रम में क्या हुआ कि स्टॉक उसी लेवल के पास 1 2 3 4 5 दिन सस्टेन किया, फिर ऊपर गया और 500 तक का हाई लगाया। अब वापस नीचे आ रहा है, नीचे आते वक्त यहीं पर अब ये सस्टेन कर रहा है, यानी कि वापस अब उसी सपोर्ट के पास अब ये सस्टेन कर रहा है। नीचे की तरफ एक और सपोर्ट बना के रखा है, बड़ा सपोर्ट है 445 रुपये के आसपास। 440 से 45 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 3 चीज़ें हो गई। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए कि इसने ऊपर की साइड में एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया था। यहाँ पर से आप देखिए, राउंडिंग टॉप पैटर्न बिल्कुल बनाया। आप इसको चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया। उस टॉप पैटर्न में इसने ट्रेड किया, लगभग 15-20 दिन ट्रेड किया, और उस का ब्रेकआउट यहाँ पे इसने किया है। यानी आप अगर इस टॉप पैटर्न को, राउंडिंग टॉप पैटर्न को हटा भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे पाएंगे कि ये एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा था, और उस, या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा था। उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को इसने सक्सेसफुली ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देके ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर दिया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। यानी टेक्निकल चार्ट पे ये चीज़ें आपको दिख रही है ना। ये एक प्राइस चैनल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है डेली के चार्ट पे अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये हमने टेक्निकल पे देखा। डेली के साथ अगर हम इसको वीकली पे ट्रांसफर करते हैं सपोज, तो हम चलिए वीकली पे क्या देखते हैं, वो भी चीज़ों को देख लेते हैं। वीकली पे हम देखिए साफ, जो अभी वही लाइन मैंने यूज़ किया वीकली के चार्ट पे, आप देखिए ऊपर की साइड में जो 400, अब इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से उठ के चला जाएगा 480 पर, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये 480 482 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। स्टॉक उसको ब्रेक तो करता है, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, यानी कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए वो गिर जा रहा है, यहाँ से वीकली चार्ट पे गिर जा रहा है। अब स्टॉक्स वापस से उसी प्राइस की तरफ दोबारा से जा रहा है 480 की तरफ में, यानी कि एक बार फिर से क्लेम करने के, एक बार टकराया, थोड़ा कमजोर किया, नीचे आया, फिर टकराने की कोशिश कर रहा है, अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ चीज़ें आपको दिख रही है। तो वीकली चार्ट पे हम लोग 480 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे फेस करता हुआ देख पा रहे हैं। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि ये वीकली डेली के चार्ट पे तो फ्लैग पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न, साथ ही प्राइस चैनल, ये 2 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि अगर रीज़न, जिसको कहते हैं ना कि लेने के पहले हर एक का रीज़न होना चाहिए, रीज़न हम लोग क्या लिखेंगे कि राउंडिंग टॉप पैटर्न, चाहे फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न, और साथ ही प्राइस चैनल, ये सब को इसने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। क्या है, डेली के चार्ट पे ब्रेकआउट कर गया। क्लियर है। तो जब डेली के चार्ट पे ब्रेकआउट कर गया विथ हेवी वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ, चलिए अब ये चीज़ें तो 2 3 चीज़ें पॉजिटिव हो गई टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे जब ये पॉजिटिव हुई है, आप देखेंगे इसका एक बिहेवियर है, ये बार बार ये राउंडिंग बॉटम और टॉप पैटर्न ही बना के चलता हुआ आपको नजर आएगा। अक्सर अक्सर ये इसी तरह का पैटर्न बनाता है।
ठीक है ना, ये अक्सर इसी तरह का पैटर्न बना रहा है। अभी देखिए ये फिर से वैसे ही बना रहा था, ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट कर किया हुआ, तो टेक्निकल चार्ट पे ये ब्रेकआउट करता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ गया। अब अगर मूविंग एवरेजेस या इंडिकेटर बेस अगर आप देखना चाहें, एमएसीडी जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, पिवोट पॉइंट वगैरह कुछ भी, तो आप वो भी लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे ये सन फार्मा का चार्ट है, हमने यहाँ पे सबसे छोटा इंडिकेटर मूविंग एवरेज, मैं अभी मूविंग एवरेज लगाता हूँ, जैसे 9 डे का मूविंग एवरेज लगाया, तो 9 डे में आप देखेंगे कि 9 डे के ऊपर तो ये क्लोज कर दिया है, ठीक है। 9 डे के ऊपर के बाद हमने देखा कि 26 पे लगाया तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, वो भी ठीक है। 20 के जगह 100 कर देते हैं या 50 कर देते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 50 के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये भी ठीक है। 50 के जगह 100 करते हैं तो स्टॉक उसके ऊपर भी मिलेगा आपको, और 100 के जगह 200 जो लास्ट वाला है उसको भी देख लेते हैं, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है। तो ये मूविंग एवरेज के बल पे तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे भी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न, राउंडिंग बॉटम और प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। अब देखिए इसके साथ अगर आप कुछ और भी लगाते हैं इंडिकेटर, तो मैं ज़्यादा तो इंडिकेटर फॉलो नहीं करता, आपको पता है मैं प्राइस पकड़ता हूँ, पैटर्न पकड़ता हूँ, तो इसको लेके आपको मैं एमएसीडी दिखा, चूँकि आप लोग बहुत फॉलो करते हैं इंडिकेटर, तो ये एमएसीडी का इंडिकेटर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो एमएसीडी का इंडिकेटर यहाँ आपके सामने लगाया, तो एमएसीडी क्या पा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी तुरंत से हमें पोजीशन नहीं बनाना कि ये गैप बनाता जा रहा था, बड़ा बड़ा गैप है ना, एमएसीडी और सिग्नल लाइन गैप बना, उस गैप को कम किया तो क्रॉस बिलो हो गया, यानी कि नीचे आ गया, देखिए एकदम साफ। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था ऐसे ऐसे इसका गैप बढ़ता जा रहा था। क्लियर, ये चीजें साफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अब उसी तरह से यहाँ इस गैप को ये बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कर्व करने की कोशिश कर रहा है, ये कर्व करने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ, हो सकता है यहाँ आप देखिए, नज़र एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ये ऐसे ऐसे गैप बढ़ा रहा है और यहाँ पे आके ये कर्व कर रहा है, माने ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर मुड़ता है तो एक ब्रेकआउट होगा और ये क्रॉस एबव हो जाएगा इस तरह से। और आप देखिएगा पहले छोटा बार चार्ट था, उसके बाद और बड़ा, उससे और बड़ा, अब ये अचानक से छोटा हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से, जो हिस्टोग्राम चार्ट है आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ लाइन लगा के, तो आप पाएंगे कि हिस्टोग्राम चार्ट जो है ये छोटा हो गया। इसको और अगर इसको डाउनफॉल आना होता तो इसको छोटा करना चाहिए था, इसको बड़ा करना चाहिए था नीचे की साइड में, लेकिन साइज छोटा हो गया। इसका मतलब हो सकता है कि अब यहाँ से ये जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, यह एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। अगर ये ओरिजिनल है, नहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, यहाँ से स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो हम इसको प्राइस जब ब्रेक होगा, जो खास प्राइस जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर जब ये क्लोज करेगा तभी ले सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आरएसआई इसको सपोर्ट कर देता है तो आपके लिए और अच्छी बात है, तो आरएसआई भी लगा लीजिए। देखिए आरएसआई बिल्कुल 60 के पास है, ये भी और अच्छी बात है। तो आरएसआई और एमएसीडी दोनों सपोर्ट करने की कोशिश तो इसको कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर। लेवल की बात कर ले हम लोग कि अगर हमें लेवल लेना होगा, अगर प्राइस किस प्राइस पे बाय करना है, जो डिलीवरी लेके जाएंगे। देखिए पोजीशन तो आप इंट्राडे में ही बनाते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोजीशन आपको इंट्राडे में ही बनाना है। डिलीवरी लेके तभी जाते हैं जब 3:15 के बाद या 3:20 से लेके 3:25-26 तक प्राइस पार्टिकुलर बताए हुए लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ या उसके आसपास ट्रेड करता हुआ मिलता है तभी। अगर ये इंट्राडे में ही फर्स्ट टारगेट को डन कर देता है और वहां से नीचे की साइड में आता है, फिर डिलीवरी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में अगर ये फर्स्ट टारगेट को डन कर देता है तो हमें डिलीवरी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिलीवरी लेके फिर तब जाएंगे जब वो फर्स्ट टारगेट के ऊपर अब क्लोज करेगा, तब डिलीवरी लेके हम जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए पोजीशन आप इंट्राडे में ही बनाते हैं, अगेन पोजीशन इंट्राडे में ही बनाना होता है। मान लेता हूँ 100 रुपये के ऊपर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 100 ऊपर के क्लोजिंग के ऊपर बाय करना है और ये 98 से ओपन हुआ, तो पोजीशन तो यहीं पे बन गया इंट्राडे में। लेकिन सीएनसी में नहीं है, ये अभी सीएनसी में डिलीवर नहीं हुआ है, अभी तो ये इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं। सीएनसी में तभी लेके जाएंगे जब 3:20 से लेके 3:25 के बीच में ये इस प्राइस के ऊपर 98 के ऊपर ट्रेड, ये 100 के ऊपर, चूंकि बाय लेवल तो 100 है ना, बाय तो हम 100 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करता हुआ नहीं रहेगा नहीं लेंगे। और मान लेता हूँ 100 के ऊपर अगर है और टारगेट 110 है और ये आज 110 तक जाके नीचे आ चुका है वापस, अब 100 के पास ट्रेड कर रहा है, तो हमें नहीं करना है ट्रेड, हमें डिलीवरी लेके नहीं जाना है। हम डिलीवरी लेके तब जाएंगे जब ये 110 के ऊपर क्लोज करेगा, तब यानी फर्स्ट टारगेट के ऊपर। ये एक एग्जाम्पल समझाया, ये लेवल नहीं है, ये सन फार्मा का लेवल नहीं है। कुछ लोग बहुत फास्ट देखते हैं, सन फार्मा का लेवल समझ के इसको समझ लेंगे, ये सन फार्मा का लेवल नहीं है, एक एग्जाम्पल समझाया, लिख भी देता हूँ।
ज़्यादा समझदार प्राणियों के लिए मैंने ये लिख दिया है कि एग्जाम्पल है, ये एक मैंने एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है। अब सन फार्मा के लेवल की बात करते हैं, चलिए। अब देखिए सन फार्मा को अगर हमको डिलीवरी लेके जाना होगा तो हम 475 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो हम डिलीवरी लेके जाएंगे। 475 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो हम डिलीवरी लेके जाएंगे, और इस कंडीशन में जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस वो हमारा होगा 450 का, 450 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो 25 रुपए का रिस्क हो रहा है। कितने का रिस्क हो रहा है? यहाँ से 25 रुपीज़ का हमारा रिस्क है, 25 रुपीज़ का रिस्क है। तो हमारा जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, अब टारगेट की बात करते हैं, 3 टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट की बात करें 500 का पहला टारगेट होगा, 500 का। सेकेंड टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा 525 का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 550 का। ये 3 टारगेट होगा। अगर ये इंट्राडे में ही 475 से ऊपर निकल के 500 को टेस्ट कर लेता है, या 500 के आसपास 495 490 आसपास चला जाता है, और उसके बाद ये 475 480 घूमता रहता है इस लेवल पे, तो हम डिलीवरी लेके नहीं जाएंगे। डिलीवरी लेके तब जाएंगे जब ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोज कर देगा। ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये निकला 475 और पहला टारगेट डन कर दिया 500 सेम डे इंट्राडे में, हम पोजीशन तब डिलीवरी लेके नहीं जाएंगे। अब वहाँ से वो घूम के नीचे आ गया सेम डे, हम डिलीवरी लेके अब नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 475 प्राइस है, यहीं पे आके घूम रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये 475 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या डिलीवरी ले लूँ? नहीं भैया, क्योंकि वो एक टारगेट डन कर चुका है, वो अपना काम कर चुका है, अब नहीं करना है हमें। अब इसको डिलीवरी लेना होगा तो 500 के ऊपर लेके जाएंगे। 500 के ऊपर जब क्लोज करेगा ना, तब ये सेकेंड और थर्ड टारगेट के लिए फिर लेके जाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, बेकार हो गया ये स्टॉक फिर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? अगर आ गई तो कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दे दीजिए, ताकि मेरे पास भी आप लोगों का मैसेज मिल जाए कि हाँ आप लोग मेरी बात समझ गए। तो ये दोस्तों सन फार्मा का लेवल है, और इसको ट्रेड करने का जो तरीका बताया वो आप लोगों ने नहीं सुना है तो वीडियो रिपीट करके सुनिए, चूंकि स्किप करके देखने की आदत है आप लोगों की। लेवल बाय 475 के ऊपर क्लोज करेगा तब, स्टॉप लॉस 450, फर्स्ट टारगेट 500, दूसरा टारगेट 525, तीसरा टारगेट 550 का। कैसे डिलीवरी लेके जाना, ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये सन फार्मा पे मेरा अपना व्यू था। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बिना रीज़न और बिना विजन के कभी ट्रेड मत किया कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।